हेलो फ्रेंड्स, तो हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है एक बारिश को दिखाए जाने से, और वो भी एक काली रात में। इस काली रात में बारिश के बीच हमारा हीरो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, बिकॉज कुछ गुंडे उसके पीछे लाठी डंडा लेकर भाग रहे थे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि गुंडे पीछे भाग रहे हो और इंसान नॉर्मली भाग सके, वो गिरेगा तो जरूर, इसलिए हमारा भी हीरो गिर जाता है। अब जैसे ही हमारा हीरो गिरता है तो ये गुंडे लोग भी रुक जाते हैं और इनका बॉस अपनी 5 उंगलियां दिखाकर अपने बाकी के साथियों को रोकता है। इसके बाद हमारा हीरो फुल स्लो मोशन में खड़ा होता है। बाय द वे गाइस, मैं इसका नाम बताना भूल गई, तो इसका नाम ध्यान से सुन सकते हो। इसका नाम है बीसी, जो कि बीसी ग्रुप का सीईओ है। अब इस मोमेंट पर यहाँ पर होती है थोड़ी डायलॉग बाजी, जैसे कि एक गुंडा हमारे हीरो यानी कि बीसी से कहता है, मिस्टर बीसी, आपके लिए बेहतर होगा कि आपने जो भी एविडेंस चोरी किए हैं वो हमें वापस दे दीजिए। जिस पर बीसी अपने हाथ की चोट को देखता है और फिर उन लोगों से कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम जो इनलीगल काम कर रहे हो वो दुनिया के सामने आना जरूरी है। मैं वो सारे सबूत जाकर पुलिस को दूंगा और तुम सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। हाँ, पर वो गुंडे लोग उसको पैसों का लालच भी देते हैं, लेकिन क्योंकि ये सच्चाई का मसीहा है, कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें सजा दिला कर रहूंगा। इस पर तो उन गुंडों को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने चाहते हैं। बीसी भी अपने हाथ से उनके वार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनके मुंह पर धड़ाम से आकर पानी गिर जाता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड ने डाला था, जिसका नाम क्रॉफिस होता है। और ये क्रॉफिस स्टॉल की मालकिन है, जो कि ये रोड साइड में ही लगाती है। क्रॉफिस यहाँ पर अपने 2 कस्टमर के ऊपर चिल्ला रही थी। वो उन्हें कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें अच्छे वाला सबक सिखाऊंगी। लेकिन वो कस्टमर भी ढीठ होते हैं, वो भी उसके साथ जबान लड़ा रहे थे, जिस पर ये बंदे वाज लाइक, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारे खोपड़े को खोल डालूंगी। इस पर तो वो लोग चिढ़कर क्रॉफिस से कहते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा बकवास कर रही हो। एक तो तुम मरे हुए श्रिम्प बेचती हो, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर ही गुस्सा कर रही हो। जैसा तुम्हारा बिहेवियर है उस हिसाब से तो तुम्हारी दुकान कभी नहीं चलने वाली। इस पर तो क्रॉफिस एक सिम्प को उठाती है और कहती है, अंधे हो क्या, जरा देखो ये तुम्हें हिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जिंदा रखे हैं, ऊपर से इनको साफ पानी में भी रखा हुआ है, उसके बावजूद भी तुमको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं समझ गई, तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाने के लिए किसी और के श्रिम्प का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए तुम इस चीज का फायदा उठा रहे हो। एंड उसकी ये सारी बकवास हमारा हीरो और वो गुंडे लोग खड़े होकर एकदम शांति से देख रहे थे, जैसे उनके पास कोई काम धंधा नहीं हो। मतलब भाई गुंडे हो, मारने आए हो, सबूत छीने, मारो, खत्म करो ना, यहाँ पे देख रहे लड़की को ताड़ रहे हैं। इस पर वो आदमी उसको कहते हैं, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तभी इस बीच एक गुंडा अपने बॉस से कहता है, बॉस बाहर में जाने दो उस लड़की को, पहले जो काम करने आए हैं उस पे फोकस करते हैं। और जैसे ही ये बीसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा सा बर्तन आकर इनके थोपड़े पर लगता है। इस पर तो उनमें से एक क्रॉफिश के ऊपर चिल्लाता है और कहता है, तुम्हारा अभी तक तमाशा खत्म नहीं हुआ है। जिस पर यह बंदे एक बड़ा सा छुरा उठा लेती है और कहती है, लगता है आज तुम सब मेरे हाथों यहीं पर मरने वाले हो। और फिर जोर से चिल्लाती है, गार्ड जल्दी से पुलिस को कॉल करके बुलाओ। पुलिस का नाम सुनते ही तो ये सभी लोग वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और हमारा प्यारा हीरो जो अभी तक वहाँ पर एकदम सलामत खड़ा हुआ था, अचानक से जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद क्रॉफिश जल्दी से उसके पास आती है और कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब क्रॉफिश देखती है कि उसके हाथ में से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, इसलिए वो एक कपड़ा एकदम इंडियन मूवीज की तरह, इंडियन टीवी सीरियल की तरह एक कपड़ा निकालते हैं और उसके हाथ पर बांधने लग जाती है। इसी बीच बीसी उसके गले का एक नेकलेस देखता है जिसमें एक बर्गर लटका हुआ था और वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर क्रॉफिश वाज लाइक, ना कि तुम्हें चोट लगी है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अंधे हो जाओगे, जरा ध्यान से देखो, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। इसी बीच ये बंदा यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब हमको कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बीसी बैठकर मस्त पिज्जा खा रहा होता है, बिकॉज पिज्जा इसको बहुत ज्यादा पसंद है। बीसी के पास उसका असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम वानकी होता है। एंड गाइस, इस ड्रामा में सभी के अजीब अजीब नाम है। शायद इन लोगों को भी समझ आ गया है कि हम सिर्फ चैन, गू, लिली,
वान, जिन जैसे नाम सुनकर बोर हो चुके हैं, इसलिए इन्होंने कुछ नए नाम निकाले हैं। यहाँ पर असिस्टेंट अपने फोन में न्यूज देख रहा होता है जिसमें पता चल चुका था कि एक जगह पर इलीगल काम हो रहे थे और ये वही सब कुछ है जो हमारा हीरो स्टार्टिंग में भाग रहा था। इसने सबूत वगैरह दे दिए पुलिस वगैरह को। अब यहाँ पर वान की वीसी से कहता है क्योंकि अभी आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, आपको आराम करने की जरूरत है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप हमें बता सकते हैं, मैं उसका अरेंजमेंट कर दूंगा। इस पर बीसी उसको कहता है जिस लड़की ने मुझे बचाया था मैं उससे मिलना चाहता हूँ बिकॉज मुझे उसका एहसान जो उतारना है। अब दूसरी तरफ हमको हमारी फीमेल लीड क्रॉफिस दिखाई जाती है जो कि अपने स्टॉल पर ही थी। यहाँ पर उसके पास काफी सारे कस्टमर होते हैं और वो मस्त अपनी डिश को बेच रही थी और वो जल्द ही अपना सारा सामान बेच देती है। इसके बाद बाजू वाले स्टॉल की औरत उसके पास आ जाती है थोड़ी बातचीत करने के लिए और वो क्रॉफिस से पूछती है कि आज तुमने इतना जल्दी अपना सारा काम कैसे खत्म कर लिया। जिस पर वो बताती है दरअसल मैं डिलीवरी करने के लिए जा रही हूँ बीसी ग्रुप में। इस पर वो औरत कहती है वो तो वही ग्रुप है ना जहाँ पर तुम बचपन से ही नौकरी करना चाहती हो। जिस पर क्रॉफिस हाँ में जवाब देती है। क्रॉफिस कहती है अगर मैं उस ग्रुप में जा पाती हूँ तो दोबारा से मैं अपने कॉलेज जा पाऊंगी बिकॉज फीस पे करने की वजह से मुझे वहाँ से दफा कर दिया गया था। इसके बाद वो औरत कहती है अगर तुम वाकई में बीसी ग्रुप में पहुँच जाती हो तो तुम्हें हमें ट्रीट देनी होगी, वो भी उन्हीं के पिज्जा से। जिस पर क्रॉफिस कहती है बिल्कुल मैं आपको जरूर पिज्जा पार्टी दूंगी। और फिर ये बंदी अपना सामान वगैरह उठाने लगती है कि तभी एक लड़की चिल्लाती है अरे जरा देखो कितनी सारी कार इस तरफ आ रही हैं। और यहाँ भीड़ लग जाती है उन कार्स को देखने के लिए और फिर उन कार में से बाहर आता है हमारा हीरो मिस्टर बीसी। अब वो जा तो हमारी हीरोइन के पास ही रहा होता है लेकिन क्रॉफिस तो उसकी साइड से गुजर जाती है। इन दोनों का आई कांटेक्ट भी होता है लेकिन अफसोस ये दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। मतलब भाई इस बंदी ने उसकी जान बचाई है, ये उससे बात कर रहा था, पूछ रहा था तुम क्या कर रही हो और ये पहचान नहीं पा रहे हैं। चलो ठीक है ये तो आधा अधमरा था लेकिन ये तो जिंदा थी, होशो आवाज में थी, ये भी नहीं पहचान पाई। कम से कम हाल चाल ही पूछ लेती कि तुम जिंदा हो, बच गए, कैसी चोट वोट है तुम्हारी, पर नहीं ये तो बाजू से गुजर जाती है। अब ये बंदा जिस स्टॉल पर आता है जहाँ पर इसको वो औरत मिल जाती है। बीसी उससे हमारी हीरोइन के बारे में पूछता है जिस पर वो बताती है कि वो तो कब की निकल चुकी है। अब हमको दूसरी तरफ हमारे हीरो का विला दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारी लड़कियों की भीड़ होती है और ये यहाँ पर अपने साथ पिज्जा बर्गर वगैरह भी लेकर आई थी ताकि हमारे हीरो को टेस्ट करा सकें बिकॉज आज यहाँ पर हमारे हीरो का स्वयंवर होने वाला था। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था और इसका नाम डिंग डोंग होता है गाइस, डिंग डोंग चियोबे ग्रुप की पालतू मतलब लाडली बेटी होती है जो कि सभी लड़कियों के बीच बहुत ही ज्यादा इतरा रही थी बिकॉज ये सभी से ज्यादा अमीर होती है। डिंग डोंग यहाँ पर कहती है चाहे यहाँ पर कितनी भी लड़कियां आ जाए लेकिन मुझे नहीं हरा सकती। अब जैसे कि हर ड्रामा में एक नक चढ़ी चुड़ैल की चमची होती है वैसे ही इसमें भी चमची होती है और ये चमची तुरंत ही बोलना शुरू कर देती है तुमने सही कहा, तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो, होनहार हो, तुमसे ज्यादा काबिल तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन की एक शानदार एंट्री हो जाती है तो जो कि एकदम सिंपल होती है और उसको देखते ही ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसको ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं जैसे इन लोगों ने एलियन देख लिया हो। वो लोग क्रॉफिस से कहते हैं तुमको विला के अंदर किसने आने दिया, वो भी इस गंदी सड़ी हुई सी ट्रॉली को लेकर, और आखिर तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आई हो। यहाँ पर तो सीईओ की वाइफ के लिए कंपटीशन हो रहा है। हालांकि क्रॉफिस यहाँ पर सिर्फ खाना डिलीवर करने के लिए आई थी लेकिन फिर वो सोचती है क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए और वो उन लोगों से कहती है जिसलिए तुम यहाँ पर आए हो मैं भी उसलिए आई हूँ। इस पर तो डिंग डोंग आगे आती है और कहती है हम सभी डिफरेंट ग्रुप से हैं, जैसे कि मैं चियोबे ग्रुप से हूँ, मेरी फर्स्ट चमची वान ग्रुप से है और सेकंड वाली चमची कैन ग्रुप से है, तो तुम बताओ कि तुम किस ग्रुप से हो। इस पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है अब कुछ तो बताना ही होगा वरना इज्जत का तो भाजीपाला हो जाएगा। एंड फिर वो उनको बताती है कि मैं क्रॉफिस स्टॉल की मालकिन हूँ जो कि जियांग हाई फार्म्स मार्केट में लगता है। एंड ये बात हमारी हीरोइन फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है लेकिन डिंग डोंग की सेकंड चमची उसके ऊपर हंसती है। इसके बाद क्रॉफिस सभी से कहती है चलो जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे आगे जाना है। एंड वो इन सभी को साइड करके आगे चली जाती है जिस पर तो इन सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब दूसरी तरफ हमको हमारा हीरो मिस्टर बीसी दिखाया जाता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट कहता है क्या आप वाकई ब्लाइंड डेट पर जाएंगे और शादी करने के लिए तैयार हैं। जिस पर बीसी कहता है अगर मुझे शेयर्स चाहिए तो दादी को हैंडल करने का एक यही तरीका है, तुम एक काम करो एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाओ कि 1 साल के अंदर मैं उस लड़की से डाइवोर्स ले लूंगा शादी के बाद। इस पर असिस्टेंट कहता है ठीक है लेकिन अब
कंपटीशन स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। जिसके बाद ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और ये सभी नारियां अपनी वर यानी कि हमारे हीरो के सामने खड़ी हुई थी। अब फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है जहां पर सभी को अपने अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में बताना था और उस स्पोर्ट को खेल के भी दिखाना था। यहाँ पर कोई गोल्फ स्टिक लेकर खड़ा था, कोई बैडमिंटन का रैकेट लेकर खड़ा हुआ था। इन सभी को देखकर तो क्रॉफिस अपने मन में सोचती है, हे भगवान, मुझे तो घंटा कुछ नहीं आता, मैं यहाँ क्या करके दिखाऊंगी? क्या मैं यहाँ पर सब्जियां काट कर दिखाऊं? इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और सब बारी बारी से अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करना स्टार्ट करती हैं। इनमें से एक लड़की तो आगे आती है और वो सीधा यहाँ पर नृत्य यानी कि डांस करना स्टार्ट कर देती है। अब इस बंदी का ये डांस देखकर तो हमारी हीरोइन सोचती है ये तो अच्छा है, मतलब सबसे अच्छी जो हमारे अंदर स्किल है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। जिसके बाद वो आगे आती है और एक ईंट निकालती है और एक ही झटके में उसको तोड़ देती है। और ये देखकर तो हमारे हीरो की आंखें खुली रह जाती है और डांस करने वाली लड़की की आंखें फटी रह जाती हैं। एंड ये गाइस डांसर जो है ना, ये डिंग डोंग है, मैं इसको पहचान नहीं पाई थी। अब मैंने इसके छोटे छोटे बाल देखे ना तो मैं इसको पहचान पाई। ये देखकर तो असिस्टेंट यहाँ पर तालियों की बरसात कर देता है। वो कहता है वाओ, इन सब लड़कियों के बीच एक ताकतवर लड़की भी है। इस पर तो क्रॉफिस भी अपनी बॉडी का शो ऑफ करना स्टार्ट कर देती है, जिस पर बीसी वॉज लाइक ये इंटरेस्टिंग तो है एंड वो उसको पूरे 10 पॉइंट्स देता है। जिसको देखकर हमारे हीरोइन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और दूसरी लड़कियों की जलन का भी कोई ठिकाना नहीं था। अब यहाँ पर क्रॉफिस हमारे हीरो के थोपड़े को देखकर सोचती है कि ये चमचमाता हुआ थोपड़ा कहीं तो मैंने देखा है, अफसोस इसको याद नहीं आता, क्योंकि अगर इसे याद आ जाता तो ड्रामा यही ना खत्म हो जाता। अब गाइज स्टार्ट होता है सेकंड राउंड, जहाँ पर सभी लड़कियों को तानसेन बनना था, मतलब सभी को एक एक इंस्ट्रूमेंट बजाना होता है, जहाँ पर सभी लड़कियां धनाधन बजा रही होती हैं। लेकिन क्रॉफिस एंट्री मारती है एक भोपू के साथ, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये भोपू जैसा लग रहा है, तो वो इसको बजा रही होती है। फिर वो अचानक से उस भोपू को फेंक देती है और हमारे हीरो के सामने आकर गाना गाना स्टार्ट कर देती है। पिज्जा है मेरा क्रिस एंड क्रॉस, जिस पे डलता है स्पाइसी एंड सॉस, बनाऊं मैं ऐसे पिज्जा जिसे खा के हो जाए सब डिंजा। और वो ऐसे मस्त वाला यहाँ गाना गाती है जिसे देखकर हमारा हीरो हैरान हो जाता है। बंदी तो पॉइंट्स के ऊपर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से यही पिज्जा वाला गाना गाती है और उसको फुल रेसिपी बता देती है कि पिज्जा आखिर दुनिया में बनाया कैसे जाता है। अब जब वो अपना संगीत समारोह समाप्त करती है तो तुरंत ही यहाँ पर वानकी कहता है वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये तो एक महान औरत है। और वो इसके लिए फिर से तालियों की बरसात करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो पीसी भी खुश हो जाता है और वो फिर से उसे 10 पॉइंट्स दे देता है, जिस पर हमारी हीरोइन हद से ज्यादा खुश हो जाती है और ये पीछे खड़ी जलनखोर हद से ज्यादा चिढ़ जाती हैं। अब ये लोग खाना बनाने पहुंच जाती है अगले राउंड के लिए, जहाँ पर सभी को एक एक डिश तैयार करनी थी और सभी लड़कियां लाइन में खड़ी होकर कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देती हैं। कोई यहाँ पिज्जा बना रहा था तो कोई बर्गर बना रहा था। हमारी हीरोइन भी यहाँ पर पिज्जा के लिए ब्रेड बना रही होती है। उसको वो बन बनाते हुए देखकर तो हमारी डिंग डोंग चिढ़ जाती है और वो कहती है जरा देखो तो इस देहाती लड़की को यहाँ पर रोटी बना रही है और इसको लगता है कि इसको बनाकर यहाँ पर जीत जाएगी। और फिर जो उसने ब्रेड बनाया होता है, ये लंबा सा ब्रेड, उसे लेकर वो हमारे हीरो के सामने प्रकट हो जाती है और कहती है ये एक फ्रेंच बर्गर है जो कि मैंने बनाया है और ये बहुत टेस्टी है, इसे जरा टेस्ट करके देखो। लेकिन तभी पीछे से क्रॉफिस कहती है ये देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, ये दिखने में ही बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा है। अगर तुम ये जानती हो कि इसको बनाया कैसे जाता है तो तुम्हें ये भी तो पता होगा कि इसको इतना ज्यादा हार्ड नहीं रखा जाता। जिस पर डिंग डोंग डिंग को गुस्सा आता है और वो कहती है बकवास करना बंद करो। लेकिन क्रॉफिस आगे आती है, उसके ब्रेड को हाथ में लेती है और एक बड़ी सी प्लेट पर धड़ाम से देके मार देती है, जिससे गाइस कमाल हो जाता है। यहाँ पर वो ब्रेड के तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन बेचारी प्लेट बीच में से टूट जाती है, उसका कत्ल हो जाता है यहाँ। अब क्रॉफिस उसके ब्रेड को डिंग डोंग के हाथ में फेंकती है और कहती है जरा देखो इसको, क्या तुम किसी के दांतों का खून करना चाहती हो? और फिर वो बीसी की तरफ घूमती है। वो कहती है लेकिन मेरा पिज्जा ब्रेड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो बहुत सॉफ्ट है, उसमें पूरे अच्छे तरीके से चीज का इस्तेमाल किया गया है, जरा उसे टेस्ट करके देखिए। और फिर वो उसको उसके सामने लेकर आ जाती है, जिसके बाद बीसी उसको टेस्ट करता है तो ये तो भाई उसके प्यार में गिर जाता है, मतलब ब्रेड के प्यार में गिर जाता है, इस बंदी के प्यार में नहीं। अब यहाँ पर असिस्टेंट और बाकी के लोग भी उस ब्रेड को टेस्ट करते हैं, जो कि सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। और फिर से ये राउंड हमारी हीरोइन जीत जाती है पूरे 10 पॉइंट्स के साथ। क्रॉफिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही झुक कर थैंक यू कहती है। इसी बीच बीसी की नजर
नजर उसके लॉकेट पर जाती है जिसमें वो बड़ा सा बर्गर देखता है और बीसी को याद आ जाता है कि उस रात बारिश में बचाने वाली लड़की ने भी इसी टाइप का नेकलेस पहना हुआ था। लेकिन तभी असिस्टेंट बताता है एक जरूरी कॉल है, जिसके बाद वहाँ से हमारे हीरो को प्रस्थान लेना पड़ता है। अब बटलर सभी से कहता है देवियों, क्योंकि यहाँ पर ये राउंड खत्म हो चुके हैं तो जाइए और विश्राम कीजिए, जिसके बाद सभी देवियां वहाँ से चली जाती हैं। अब हम क्रॉफिस को देखते हैं जो कि ग्राउंड में अकेले बैठी हुई थी, मस्त पेड़ के नीचे छांव के मजे ले रही थी। लेकिन तभी ये चुड़ैलें वहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ आ जाती हैं, बिकॉज इनसे कहाँ बर्दाश्त होने वाला था कि ये चैन से बैठ जाए थोड़ी देर। यहाँ पर डिंग डोंग क्रॉफिस से कहती है जरा देखो, ये तो वही फ्राइज बेचने वाली लड़की है, कितनी बेशर्मी के साथ इस कंपटीशन में आ गई है और अभी तक जाने का नाम नहीं ले रही। इस पर तो तुरंत ही क्रॉफिस कहती है ये एक फेयर कंपटीशन है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ, या फिर तुम्हें जलन हो रही है कि ये एक फेयर कंपटीशन है कि अगर इसमें चीटिंग होती तो शायद तुम जीत जाती। एंड वो खड़े होते हुए कहती है अफसोस की बात है कि तुमको बीसी पसंद नहीं करता, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। खैर अब मुझको जाने दो। और वो जाने लगती है, लेकिन तभी फर्स्ट वाली चमची उसको धक्का देती है और फिर उसको 3-4 बढ़िया वाली गालियां देती है जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता सकती वरना तुम लोग बिगड़ जाओगे गाइज। सेकंड वाली चमची कहती है तुम लायक भी नहीं हो कि हमारे साथ कंपटीशन करो, क्योंकि हम सभी बहुत ही ज्यादा अमीर है, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर क्रॉफिस वाज लाइक देखो तुम सभी मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं तुम लोग को पीटना नहीं चाहती। लेकिन तभी उसको सामने से एक थप्पड़ पड़ता है जो कि डिंग डोंग के हाथ का था। डिंग डोंग यहाँ पर उसको कहती है तुम इस कंपटीशन को बर्बाद करने आई हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब हम दूसरी तरफ हमारे हीरो को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या उस लड़की का कुछ पता चला, जिस पर वो बताता है वो एड्रेस मिल गया है जहाँ वो डिलीवर करने गई थी एंड वो एड्रेस आपका है जहाँ पर कंपटीशन चल रहा था। जिस पर हमारे हीरो को याद आता है कि उसने वो नेकलेस उसके गले में देखा था, मतलब हमारी हीरोइन के गले में देखा था। और वो तुरंत ही बटलर से कहता है जल्दी से बताओ कि वो लड़की कहाँ पर है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जिसको अब गुस्सा आ चुका था वो अपना हाथ घुमाती है और कहती है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। एंड वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिस पर डिंग डोंग उसके ऊपर चिल्लाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। जिस पर क्रॉफिस वाज लाइक मतलब तुम मुझे थप्पड़ मारो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मार रही हूँ तो हिम्मत कैसे हुई, मुझे लगता है कि अब तुम सभी मेरे हाथों से पिटने वाली हो। जिस पर डिंग डोंग अपनी चमचियों को भेजती है लड़ाई करने के लिए, लेकिन वो लोग तो पिटकर हार जाती हैं, मतलब पिटकर वापस आ जाती हैं। इसके बाद डिंग डोंग अपने गार्ड्स को बोलती है उसे पकड़ने के लिए। वो लोग क्रॉफिस को पकड़ लेते हैं और डिंग डोंग उसके गले से नेकलेस को खींचकर साइड में फेंक देती है और वो जाकर गिरता है हमारे हीरो के जूते के पास। बिकॉज हमारा हीरो यहाँ पर आ चुका था। तभी डिंग डोंग क्रॉफिस को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन तभी बीसी उसको चिल्लाकर रोकता है। यहाँ पर डिंग डोंग के थोपड़े पर स्माइल आ जाती है कि हमारा हीरो उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन बीसी तो क्रॉफिस के पास जाता है, वो गिरने वाली होती है, ये उसे संभालता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। जिसके बाद बीसी उन चुड़ैलों से कहता है तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में ये सब कुछ करने की। इस पर तो डिंग डोंग तुरंत ही सामने से कहती है मिस्टर बीसी आप पागल हो चुके हैं, क्या आपने देखा नहीं कि शुरुआत उसने की थी। इस पर क्रॉफिस पीछे से मुंह बना रही तो मैंने कब स्टार्ट किया। यहाँ पर फर्स्ट वाली चमची भी गवाही देती है कि हाँ उस गवार ने ही सब कुछ पहले से स्टार्ट किया था। सेकंड वाली चमची भी यहाँ पर काफी ज्यादा बकवास करती है। क्रॉफिस कुछ बोलने ही वाली होती है कि बीसी उसको रोक देता है। उसने तीनों राउंड में 10 पॉइंट्स जीते हैं, इसलिए मैं अनाउंस करता हूँ कि वो वही है जिससे मैं शादी करूंगा और ये कंपटीशन यहीं पर खत्म होता है। जिस पर क्रॉफिस तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बीसी कहता है इन सभी को यहाँ से बाहर निकाल दो और सभी को वहाँ से रवाना कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बीसी इस बंदी से पूछता है कहीं तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी। इस पर ये कहती है अरे नहीं, इनको तो मैं ऐसे ही लपेट लेती है, तुम भी नहीं आते तो मैं इनका तो भूसा बना डालती। लेकिन क्रॉफिस हमारे हीरो से पूछती है क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। जिस पर बीसी अपने मन में सोचता है वो सभी चालाक लोमड़िया है, ये तो उससे बेहतर ही है, कम से कम ज्यादा दिमाग तो नहीं चलाती और सिंपल भी है। जिसके बाद वो कहता है तुम तीनों राउंड जीत चुकी हो इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगा। इस पर तुरंत ही असिस्टेंट उसके हाथ में डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, आपके खाने पीने रहने सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे, आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए, देख लीजिए आप इससे सेटिस्फाई है या फिर नहीं। यहाँ पर असिस्टेंट अपने मन में सोच रहा होता है ये गरीब लड़की थी लेकिन
अब इतनी ज्यादा अमीर बन जाएगी, वाकई में ये बहुत ही ज्यादा लकी है। प्रोफेस भी अपने मन में खुश हो रही होती है कि कितना अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, ये तो मेरी ड्रीम जॉब है। इनफैक्ट वो खुद के हाथ पर चिमटे भी काट के देखती है क्या ये सच है या फिर नहीं। तभी असिस्टेंट कहता है एक बार जरा कॉन्ट्रैक्ट भी तो देख लीजिए, पर प्रोफेस कहती है कोई जरूरत नहीं है, सब एकदम मस्त है, और तुरंत ही उस पर साइन करने लगती है। उसकी ये अजीबोगरीब हरकतें देखकर तो हमारा हीरो अपने मन में सोचता है ये वाकई में बाकी लड़कियों से अलग है। फिर वो अपने बटलर से कहता है एक टीम का अरेंजमेंट करो और इसको थोड़ी तमीज और तौर तरीके सिखाओ ताकि ये हमारे परिवार की बेइज्जती न करवा दे। इस पर ये बंदी अपने मन में सोचती है आखिर इसको मुझे कौन से तौर तरीके और तमीज सिखानी है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर बटलर ने इसकी बढ़िया वाली क्लास लगाई हुई थी और स्टिक से इसकी पिटाई हो रही थी और यहाँ ये दहाड़े मार मार कर रो रही थी और लगातार बोल रही थी मुझे ये नहीं करना। जिस पर बटलर कहता है चुपचाप इस सीधी लाइन पर चलते रहिए, अगर तुम इस लाइन पर नहीं चल पाए तो इस बार तुम और भी गंदी तरह से पिटोगी। जिस पर ये बेचारी चलने की कोशिश करती है लेकिन खुद तो गिरती ही है, साथ में दूसरी औरत को भी कर गिर जाती है। इस पर तो बटलर का रिएक्शन वाज लाइक भैंस को कितना ही सर्फ एक्सल से धो लो वो कभी गाय नहीं बन सकती। यहाँ पर बटलर अब उसको काफी ज्यादा डांटता है, कहता है तुम ये सब कुछ कैसे सीखोगी, एक चीज सीख नहीं पा रही हो, अभी बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका और साथ ही इंग्लिश बोलना भी। जिसके बाद वो कहती है मुझे भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खिला दो तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। एंड ये बंदी अपने मन में सोचती है यहाँ पर मैं जॉब के लिए आई थी, ये किस झंझट में मैं फंस गई हूँ। जिसके बाद उसके लिए यहाँ पर बर्गर मंगाया जाता है, जिसको देखते ही तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर बटलर बर्गर की तारीफ करना शुरू करता है कि ऐसा है वैसा है, इसे धीरे धीरे खाना चाहिए। और जैसे ही वो हमारी हीरोइन की तरफ देखता है तो इस बंदी ने पूरा बर्गर निपटा डाला था एक ही झटके में। ये कहती है बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब हम शाम को बीसी को देखते हैं जो कि घर पर आता है और उसके सामने प्रोफेस खड़ी हुई थी, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब ये तैयार होगी तो इतनी ज्यादा सुंदर लगेगी। वो उसका अच्छे से वेलकम करती है लेकिन तभी इसका पाँव फिर से डगमगाता है और ये गिरने वाली होती है कि हमारा हीरो इसे संभालता है। अपने मन में सोचता है आखिर ये क्या कर रही है, लेकिन तभी वो बताती है मुझे इनको पहनने की प्रैक्टिस नहीं है। इस पर बीसी उसके पैरों को देखता है और फिर कहता है अगर तुम्हें पहनने की प्रैक्टिस नहीं है तो आज से पहनने की जरूरत नहीं है। इस पर तो ये बंदी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उन्हें उतार कर फेंकती है और ऐसे फेंकती है कि वो बीसी के खोपड़े यानी कि सर में जाकर लग जाता है। प्रोफेस जल्दी से बीसी से माफ़ी मांगती है और वो कहती है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो उसको डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है और कहती है देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है, मैंने एक कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट किया है। साथ ही वो यहाँ पर अपना भोपू भी निकालती है और बजाना शुरू कर देती है। उसकी ये सारी हरकतें देखकर तो हमारा हीरो अपने मन में सोचता है शायद ये मुझे सिड्यूस करना चाहती है। वो जाने लगता है लेकिन हमारी हीरोइन उसे रोकती है। इस बंदी को गर्मी लग रही थी इसलिए नॉर्मली अपना जैकेट निकालती है। ये देखकर तो बीसी का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसको काफी ज्यादा डांट कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम बीसी को उसी के रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है आखिर आपको हुआ क्या है, आपको घर जाकर खाना खाना चाहिए। जिस पर वो बंदा बताता है आज उसने मेरे लिए खाना बनाया था, वो मुझे सिड्यूस करना चाहती है। देखा जाए तो वो हमारे परिवार के वारिस को पैदा करना चाहती है ताकि फ्यूचर में मैं उसको डाइवोर्स न दे सकूं। यहाँ पर असिस्टेंट बताता है दरअसल आप हो चुके हैं गलतफहमी के शिकार बिकॉज मैंने ही उसको खाना बनाने को कहा था। पर इस बंदे को एहसास होता है कि इसने उसको काफी ज्यादा सुना दिया था और तभी इसी रेस्टोरेंट में प्रोफेस भी आ जाती है जो कि अपनी किसी दोस्त से कॉल पर बात कर रही थी और भर भर कर बीसी की बुराइयां कर रही थी। बीसी इसके पास पहुंच जाता है और उसके गाल को खींचकर कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो और वहां से चला जाता है। जिसके बाद तो इसके भी गुस्से का पारा हाई हो जाता है और ये चिल्लाना शुरू कर देती है। असिस्टेंट इसके पास आता है, ऑफिस कहती है मैं अभी इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। जिस पर वो कहता है आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पहले उसे पढ़ लीजिए। जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं बिकॉज इस बंदी को ये लग रहा था कि पहले इसको जॉब पर रखा जाएगा फिर ये शादी वादी का जो कुछ होगा वो, लेकिन इसको क्या पता था कि अब तो शादी हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट ये साइन कर चुकी है। के बाद ही कहती है मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मुझे तो बताया ही नहीं गया। जिस पर असिस्टेंट वॉज लाइक अरे आपको पहले ही तो बोला था पढ़ लीजिए, आपने ही नहीं पढ़ा। हमको डिंग डोंग डिंग दिखाई जाती है जो कि इसी रेस्टोरेंट
में आती है। क्योंकि ये अमीर परिवार की वारिस है तो वो लोग तुरंत ही इसकी खातिरदारी करना शुरू कर देते हैं। अब हमको इसी रेस्टोरेंट के बाहर इसी की ग्रैंड मदर दिखाई जाती है जो कि बटलर के साथ आई थी। बटलर कहता है अगर आप अपनी घर की बहू को देखना चाहती है तो घर पर देख लीजिए ना, यहाँ आने की क्या जरूरत है। इस पर ग्रैंड मदर वाज लाइक मैं यहाँ देखूंगी कि वो यहाँ कैसी लगती है। बटलर कहता है चलो ठीक है देख लीजिए, लेकिन आपकी वेशभूषा, आपने किस तरीके के वस्त्र धारण किए हैं। इस पर वो कहती है अगर मैं गरीबों वाले कपड़े पहनकर जाऊंगी ना तो मुझे पता चलेगा कि मेरी बहू कैसी है, वो कैसा बिहेव करती है और इसका नेचर कैसा है। जिस पर बटलर वाज लाइक वाह आप बूढ़ी हो चुकी हैं लेकिन आपके पास दिमाग बहुत है। अब दादी लहराते हुए अंदर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही डिंग डोंग इनको देखती है तो धक्का मारकर जमीन पर गिरा देती है। हमारी हीरोइन जैसे ही ये देखती है वो दूर से ही चिल्लाती है और आकर कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें इनकी उम्र नजर नहीं आती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। पर तो डिंग डोंग इसी को सुनाना शुरू कर देती है और वो वहाँ की मैनेजर से कहती है दोनों को यहाँ से दफा कर दो। मैनेजर भी धक्का देने लगती है कि तभी यहाँ पर बीसी आ जाता है। फिर वो इन लोगों को अच्छे से डांटता है, साथ ही मैनेजर को भी उसकी पोस्ट से फायर कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन ग्रैंड मदर के लिए काफी सारा खाना ऑर्डर करती है। वो उनसे कहती है जरा ये बर्गर खाकर देखिए, जरा ये पिज्जा खाकर देखिए, सब बहुत टेस्टी है। इसी बीच जैसे ही ग्रैंड मदर बताती है कि वो बीसी की दादी है तो इसका गुस्सा फूट पड़ता है और ये तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट सामने रखती है और कहती है जरा देखिए मेरे साथ धोखा हुआ है, इसने मुझसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है जबकि मुझे लगा कि मुझे तो जॉब वॉब मिलेगा, मैं नहीं रहना चाहती, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट अभी खारिज करना है। इस पर ग्रैंड मदर बीसी से कहती है ये ना बड़ी ही अच्छी लड़की है, इसको जाने मत दो। जिसके बाद बीसी उसे कहता है देखो तुम 1 साल तक कंपनी में जॉब करके देखो, अगर सब कुछ सही रहा तो हम शादी कर लेंगे वरना तुम छोड़ देना। पर तो ये बंदी एकदम ही राजी हो जाती है। अब हमको रात को घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रॉफिश दादी के लिए उनका बेड सेट करती है। मदर कहती है मुझे ना नहाना है, जरा बाथरूम में जाके चेक करके अब पानी वानी आ रहा है कि गया हुआ है। मतलब भाई इतने अमीर होने के बाद क्या फायदा सीईओ होने का इनके पोते का जब पानी आता और जाता रहता है। क्रॉफिश जाती है बाथरूम में जहाँ पर हमारा हीरो पहले से नहा धोकर तैयार खड़ा था, इसका इंतजार कर रहा था और तुरंत ही ये गिर जाती है। वो संभालता है, फिर जैसे कि हर ड्रामा में होता है ये गिरने के बाद शर्मा जाती है और वहाँ से फिर रखू चक्कर हो जाती है। इसके बाद हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रॉफिश अच्छे से तैयार होकर कंपनी के बाहर खड़ी थी। वो खुश हो रही थी कि फाइनली उसको ड्रीम जॉब मिल चुका है। वो बेचारी फोटोज क्लिक कर रही थी, लेकिन इस चुड़ैल इस डिंग डोंग डिंग को उसका ये सेल्फी लेना पसंद नहीं आता और ये जाकर उसका फोन छीनकर जमीन पर फेंक देती है। क्रॉफिश उसको उठाने लगती है लेकिन ये फोन पर अपना पाँव रख देती है, कहती है भले ही तुम अमीर परिवार में शादी कर लो तुम्हें गरीब ही रहोगी। जिस पर क्रॉफिश उसके पाँव पर जोर से मुक्का मारती है और फिर कहती है तुम ना भाड़ में चली जाओ, और फिर अच्छे से उससे सामने सेल्फी लेती है और फिर अंदर चली जाती है। पर तभी बीच में एक औरत की एंट्री होती है जो कि बड़ी ही सज धज के आती है, चश्मा वगैरह लगा के अपना चश्मा उतारती है और दूसरी औरत के पास बैठ जाती है। यहाँ पे हमें बताया नहीं जाता कि ये औरत कौन है, लेकिन ये दोनों बैठकर यहाँ पर भर भर कर चुगलियां करती हैं कि किसने कौन सी कार खरीदी है, किसकी बेटी का चक्कर किसके साथ चल रहा है, किसका बेटा कहाँ मुंह काला कर रहा है, और इस साल किस किसने BMW खरीदी है और ये किस किसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं। तो ये सारी चुगलियां करती हुई ये लोग यहाँ पर चाय भी डकोच रही होती हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी भी आ जाता है और वो भी इनके साथ बैठ कर मतलब भर भर कर चुगलियां करता है। ये तीनों मिलकर यहाँ पर चुगलियों के सारे लेवल क्रॉस कर देते हैं और तभी बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आ जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लोग तो कॉफी की एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे। मतलब भाई इतना लंबा चौड़ा एड, वो भी ड्रामा के बीच में। मैं तो सोच रही थी हीरो की माँ वाह होगी ये तब से, लेकिन बाद में मुझे पता चला और सरप्राइज मिल गया मुझे। हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि कंपनी में आ चुकी थी। आते ही एक एम्प्लॉइज के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। इसके बाद ये अपने टेबल पर आकर बैठ जाती है। आते ही इस भुक्कड़ को भूख लग जाती है, जिसके बाद ये अपना बैग खोलती है, मस्त अपना बर्गर वगैरह निकालती है। मतलब इस ड्रामा में इन लोगों ने बर्गर पिज्जा ऐसे दिखा रहे, बार बार सामने आ जा रहा है, मेरे को भूख लग जा रही है बार बार देख के, क्योंकि बर्गर मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। बाद ये बंदी कुछ कुछ टॉयज भी निकालती है जो कि दिखने में बर्गर और पिज्जा जैसे ही थे और अपनी डेस्क पर उनको सजा लेती है। ये बंदी मस्त अपना काम करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर डिंग डोंग आ जाती है एक दूसरी लड़की के साथ। वो लड़की डिंग डोंग को बताती है कुछ ही देर में मीटिंग होने वाली है, सभी शेयर होल्डर्स भी आने वाले हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी तैयारी नहीं हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। इस पर तो ये बंदी लहराते हुए पहुंच जाती है क्रॉफिश के पास और उससे कहती है आधे घंटे में एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग मीटिंग है, तो बेहतर होगा कि तुम उसकी सारी फाइल्स तैयार कर लो और 15 मिनट में ही मेरे पास लेकर आ जाओ। कम टाइम सुनकर तो वो हैरान हो जाती है, लेकिन डिंग डोंग सामने से कहती है ये बहुत ही छोटा सा काम है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम
तुम बहुत अच्छे से करो और बारीकियों पर ध्यान दो। इस पर तो तुरंत ही वो कहती है तुम ये क्या बोल रही हो, आधे घंटे में कहाँ से ला के दूं मैं तुम्हें, पेड़ पर थोड़ी लगा है जो मैं तुम्हें तोड़ कर ला दूंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है होना। पर तो डिंग डोंग सामने से कहती है क्या तुम पागल हो, माना कि तुमने बहुत ही कम पढ़ाई की है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें तमीज भी नहीं है, क्या तुम देख नहीं सकती हो कि बाकी के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं लेकिन तुम हो कि यहाँ पर उनको डिस्टर्ब कर रही हो। वो लोग तुमसे पहले से ही परेशान हैं और तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है कि इस काम को अच्छे तरीके से करो और खुद को बिजी रखो ताकि तुम दूसरों को परेशान न कर सको। और वैसे भी ये तो बहुत ही आसान काम है, अगर तुम लिख नहीं सकती हो तो कर क्या सकती हो, और अगर तुम इस काम को नहीं कर पाई तो ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि तुम बेकार हो, इस धरती पर बोझ हो और कंपनी छोड़कर चली जाना। जरा मुझको देखो, मैं मिस्टर बीसी के लिए अभी भी ये करने को तैयार हूँ, भले ही कितना टाइम कम बचा हो। फिर वो बाजू में खड़ी हुई लड़की से कहती है इसे क्लीनिंग डिपार्टमेंट में भेज दो बिकॉज इसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। इस पर तो क्रॉफिस कहती है बस करो, यहाँ पर सीनियर होने का नाटक करना बंद करो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो और जानबूझकर ही मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो। क्रॉफिस कहती है मैं इसका एक बेस्ट सोल्यूशन निकाल ही लूंगी, फिर तुमको मैं दिखाऊंगी कि आखिर मैं क्या चीज हूँ। उसकी ये बात सुनकर तो डिंग डोंग उसके ऊपर हंसना शुरू कर देती है। वो कहती है तुम बात तो ऐसे करती हो जैसे बड़ी बड़ी बुढ़िया बात करती हैं, लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाई तो यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज के सामने तुम घुटनों पर बैठकर मेरे से माफी मांगोगी और फिर कंपनी से दफा हो जाओगी। उसकी इस शर्त को हमारी हीरोइन भी एक्सेप्ट कर लेती है और ये बंदी वहाँ से चली जाती है और क्रॉफिस भी अपना काम शुरू कर देती है। अब मीटिंग स्टार्ट होती है, सभी लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं कि तभी क्रॉफिस डिंग डोंग से कहती है मेरे सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाओ। बीसी भी मीटिंग में आ जाता है और कहता है चलो स्टार्ट करो। इस पर तुरंत ही डिंग डोंग कहती है इन सब पर क्रॉफिस ने काम किया है, वो भी अपनी मर्जी से, उस पर किसी ने कोई भी दबाव नहीं डाला है, तो आप उससे कहिए कि वो आपको इस बारे में समझा दे। मतलब स्टार्टिंग में बंदी ने झूठ ही बोल दिया कि यही जाके पीछे पड़ी थी कि काम करके दे बहन। इस पर हमारी हीरोइन भी खड़ी होती है और कहती है पहले मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बताऊंगी। और वो फाइल खोलती है, लेकिन गाइस सरप्राइज, यहाँ पर सभी पेपर्स उसके थोपड़े की तरह चिकने थे। इस बंदी की बोलती बंद हो जाती है। तुरंत ही डिंग डोंग कहती है क्या हुआ, तुम शांत क्यों हो गई, क्या तुम भूल चुकी हो। बाकी के लोग भी कहते हैं अरे तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा यहाँ पर शेयर होल्डर्स बैठे हैं, चलो जल्दी से शुरू करो। लेकिन ये अपने मन में सोच रही होती है आखिर कैसे हो सकता है, मैंने तो इसको कंप्लीट किया था। और फिर वो समझ जाती है कि इसके पीछे इस चुड़ैल डिंग डोंग डिंग का ही हाथ है। वो गुस्से में उसको घूरना शुरू कर देती है, जिस पर डिंग डोंग कहती है लगता है इसने कुछ काम ही नहीं किया है, बस यहाँ पर ड्रामा कर रही थी कि इसने काम किया है। जब इससे पूछा गया तो इसकी तो बोलती ही बंद हो गई, यहाँ पर हम सभी का टाइम वेस्ट कर रही है। वो फिर सीधा क्रॉफिस को ही कहना शुरू कर देती है क्या तुम्हें नहीं पता कोई भी काम कितना ज्यादा जरूरी होता है, तुम्हारी वजह से कंपनी की रेपुटेशन बर्बाद हो सकती है, हमारी वजह से यहाँ पर सभी का टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर तुमको काम करना नहीं आता तो तुम पहले बता सकती थी, इसको अपने सर पर लेने की क्या जरूरत थी कि तुम कर लोगी, क्योंकि तुमने यहाँ पर सभी को एक मुसीबत में फंसा दिया है। जिसके बाद यहाँ पर सभी कचर कचर करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हर ड्रामा में होता है, बुराइयां करते हैं कच 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 करके। लेकिन तुरंत ही मिस्टर बीसी सभी को शांत कर देते हैं। बीसी क्रॉफिस से कहता है देखो ऐसे नहीं चलता है, चुप खड़े होने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो तुम्हें बोलना ही होगा। अगर तुमने किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसे निभाना भी होता है। इस पर तो क्रॉफिस के दिमाग में एक अच्छा वाला आइडिया आता है और वो तुरंत ही उसे शांत करा देती है। इसके बाद क्रॉफिस यहाँ पर उस प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट करती है। इसमें वो बताती है कि वो बर्गर किस टाइप का है और वो लोग उस बर्गर में क्या क्या यूज करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि किसी भी बर्गर में नहीं होती वो होती है श्रिम्प, और इस बार वो श्रिम्प को ही डालने वाले हैं। वो यहाँ पर इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करती है कि सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी बहुत सारी तारीफें करते हैं, सभी लोग उसके लिए क्लैप करते हैं। एक लड़का यहाँ पर कहता है ये लड़की तो वाकई में बहुत ही ज्यादा शानदार है, इसने क्या दिमाग लगाया है, श्रिम्प को बर्गर में डालना ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, दोनों ही बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं और जब दोनों टेस्टी चीजें एक दूसरे से मिल जाएंगी तो एक अलग ही टेस्ट सामने आएगा, इससे हम पूरी दुनिया को हैरान कर सकते हैं। एक लड़की
कहती है हैमबर्गर के इसको कुरकुरा करना ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आइडिया है, एकदम यूनिक है, इसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। क्रॉफिस की इतनी सारी तारीफें सुनकर तो बीसी भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। यहाँ पर बारी बारी सभी लोग उसकी एक एक तारीफ करते हैं, मतलब एक एक लाइन बोलकर उसकी तारीफ करते हैं, जो कि इस चुड़ैल यानी कि डिंग डोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो खड़ी होकर चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी फाइल को उठाती और कहती है ये क्या बकवास है, इसमें सभी पेपर्स पूरी तरीके से खाली है, भला इसने यहाँ पर ये स्पीच दी किस तरीके से है, यहाँ पर खड़ी होकर सिर्फ सबको बुद्धू बना रही है, इसने कुछ भी तैयार नहीं किया है, जो इसके दिमाग में आया है इसने बस वही बोला है। इस पर क्रॉफिस कहती है देखा जाए तो मैंने हर एक वर्ड अपने दिल से लिखा था और मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से तैयार किया था और ये सब कुछ मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि ये पहले से ही मेरे माइंड में था और भले ही मेरे पास कोई फाइल हो या फिर ना हो, जो मेरे माइंड में है मैं उसको सबके सामने रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और बहुत ही अच्छे से सभी को एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना अच्छा एक्सप्लेन करने की वजह से तुम निराश हो गई हो, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें निराश कर दिया क्योंकि तुम तो मुझे फंसाना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर सकती। इस पर तो डोंग से मैं कहती है भला मैंने तुम्हें कब फंसाया। इस पर तो क्रॉफिस कहती है यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं लेकिन किसी ने भी ये सवाल नहीं किया आखिर मेरे फाइल के पेज एकदम प्लान क्यों है, उस पर कुछ लिखा क्यों नहीं है, लेकिन सिर्फ तुमने ही यही सवाल किया क्योंकि तुमको कोई पॉइंट नहीं मिला ना यहाँ पर मुझे गलत ठहराने के लिए। वैसे भी तुम पहले से जानती थी कि मेरी फाइल खाली है तभी तुमने यहाँ पर ये सवाल उठाया है ना, मैंने तो अपनी फाइल किसी को देखने भी नहीं दी थी, किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरी फाइल खाली थी। पर तो डिंग डोंग के पास कोई शब्द ही नहीं होते बोलने के लिए, इसलिए एकदम ही वो शांत हो जाती है। पर तभी यहाँ एक लड़का आता है जो कि कहता है डिंग डोंग ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, अपने फाइल को गायब किया है और वो साथ में प्रूफ भी लेकर आया था और वो सभी के सामने उस सबूत को दिखा देता है। यहाँ पर वो साफ नजर आ रही थी कि किस तरीके से उसने जाकर फाइल को चेंज कर दिया था। ये देखकर तो सभी लोग एकदम ही हैरान हो जाते हैं। फिर कहती है देखो अब तो तुम्हारे खिलाफ सबूत भी मिल चुका है। एक दूसरी लड़की कहती है अब तुम कुछ बोलना चाहोगी। ये बंदी हमारे हीरो से कुछ बोलने वाली होती है लेकिन मिस्टर बीसी तो कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम बहुत ही ज्यादा बेकार औरत हो, इसलिए मैं तुमको अभी जॉब से फायर करता हूँ। जिस पर वो कहती है मेरे साथ ऐसा मत करो, ऐसे भी मैंने इससे पहले कंपनी में कोई भी गलती नहीं की है और तुम्हारा रूल है कि दूसरी गलती के बाद ही किसी को फायर किया जाता है, तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मुझे जॉब से फायर मत करो। और जो भी तुमने वीडियो में देखा वो गलत है, मैं तुम्हें एविडेंस लाकर दे सकती हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। दरअसल बात ऐसी थी कि मैंने उस फाइल को पढ़ा था और उसमें सब कुछ गलत तरीके से लिखा हुआ था। मैं इस तरीके से कंपनी की रेपुटेशन को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन हमारा हीरो तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है इस बेवकूफ औरत को यहाँ से दफा करो। आने से पहले वो हमारी हीरोइन से कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जिस पर क्रॉफिस वाज लाइक पहले पकड़ तो लो, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ पर असिस्टेंट बीसी से कहता है सर जब मैडम को पता चलेगा कि आपने सीक्रेटली उनकी मदद की है वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगी और वो आपका ये एहसान भूल नहीं पाएंगी। लेकिन यहाँ पर तो ये बंदी जो लड़का प्रूफ लेकर आया था उसी को बोलना शुरू कर देती है तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी ये एहसान भूल नहीं पाऊंगी, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। बताओ तुम क्या खाना चाहते हो, बर्गर पिज्जा जो भी तुम खाना चाहो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगी। यहाँ पर तो ये लड़का भी काफी तेज होता है जो कि मौके पर चौका मारता है और कहता है अरे अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ लंच पर चल सकती हो, मेरे लिए वही काफी है। पर तो यहाँ पर खड़े हुए सभी लोग कहते हैं हाँ तुम्हें उसके साथ लंच पर जाना चाहिए और सभी लोग क्लैप करना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर तो हमारे हीरो को जेलसी होती है, इसलिए वो जल्दी से उसको आवाज देता है और कहता है तुमको अभी से मेरे केबिन में शिफ्ट किया जा रहा है और ये तुमने इतना अच्छा काम किया है इसलिए मेरी तरफ से उसका ये तोहफा है क्योंकि अब तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। अब हम देखते हैं कि ये बंदी उस केबिन में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर ये अपना सामान अच्छे तरीके से रख रही होती है, लेकिन अभी भी इसका मुंह लटका हुआ था। अभी डोर नॉक होता है और ये जल्दी से जाती है, बाहर वही लड़का आया था। वो कहता है टाइम हो गया है, चलो लंच करने के लिए चलते हैं। इस पर वो कहती है हाँ जरूर। इसके बाद वो लड़का कहता है असल मुझे बॉस से भी मिलना है, मैं जानना चाहता हूँ कि अचानक से तुमको यहाँ पर शिफ्ट क्यों किया गया। पर वो कहती है अरे अरे ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लड़का कहता है बस मुझे जानना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हें यहाँ शिफ्ट किया गया है, मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा हर पल। लेकिन तभी बीसी उसके थोपड़े पर ही दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो ऑफिस को अपनी तरफ घुमा लेता है
बाहर से वो लड़का चिल्ला रहा होता है कि तुमने अचानक से दरवाजा क्यों बंद कर दिया, क्या तुम ठीक हो, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है। ऑफिस बीसी से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर ये बंदा उसके बाल संवारता है और उसके क्लोज आता है। उस पर ये आंखें बंद करती है, लेकिन वो कहता है कोई तुमसे पूछ रहा है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले उसे जवाब देना चाहिए। इस पर ये कहती है पहले मुझे छोड़ो। इस पर तो इसी उसे कहता है भूलो मत, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और तुम मेरी वाइफ हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि मेरे सामने किसी दूसरे आदमी के साथ घूमने जाना चाहती हो। तुम्हें ये खुद से भी नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। अभी भी वो लड़का दरवाजा खटखटा रहा होता है, जिस पर क्रॉफिस उससे कहती है मैं एकदम ठीक हूँ, हम कभी और खाने के लिए चलेंगे बिकॉज मैं अभी काम में बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद हमारा हीरो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और उसे काफी ज्यादा नर्वस कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बीसी का मूड काफी ज्यादा खराब होता है। बंदी असिस्टेंट से पूछती है आखिर क्या हुआ, जिस पर वो बताता है बर्गर ठीक से नहीं बन रहा है इसलिए उनका मूड खराब है। इस पर ये बंदी बीसी के पास जाती है और कहती है चलो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। तभी ये फिर से उसके नेकलेस को देखता है और फिर बारिश वाली रात का जिक्र करता है। इस पर तो क्रॉफिस को भी याद आ जाता है और वो कहती है ओह अच्छा तो ये तुम हो। ये बंदी उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी बर्गर बनाने में। अब हम देखते हैं कि ये लोग एकदम खाना वाना बनाने मतलब बर्गर बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं, जहाँ पर क्रॉफिस एक एक इम्पोर्टेंट चीज बीसी को समझाती है कि कैसे क्या किया जाता है। इसके बाद ये लोग फाइनली एक बहुत ही अच्छे वाला बर्गर बनाकर तैयार कर लेते हैं और बर्गर बनाते बनाते बीच में ही इन दोनों के बीच किस भी हो जाती है। ये सब क्रॉफिस को भी पसंद आता है, इसलिए वो सामने से भी एक बार फिर से बीसी को किस करती है। ये सब कुछ असिस्टेंट और बाकी का स्टाफ देख रहा था और वो इसकी फोटोज भी क्लिक करते हैं। अब ये लोग अपना बनाया हुआ बर्गर बाकी के लोगों को खिलाते हैं, जो कि सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन तभी असिस्टेंट भागते हुए आता है और कहता है जरा न्यूज देखो। हमारा हीरो जल्दी से फोन में देखता है और हमें दिखाया जाता है कि डिंग डोंग और उसकी फैमिली ने मिलकर सेम बर्गर लॉन्च कर दिया होता है। ये देखकर तो ये लोग पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बर्गर की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं, वो भी भर भर कर। क्रॉफिस बीसी से कहती है इन लोगों ने ये जानबूझकर किया है, जरूर डिंग डोंग ने इसको चोरी किया है। मुझे पता होता कि ये चोर है तो पहले ही मैं इसका बढ़िया वाला भरता बना के यहाँ से भेजती। ये पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि तभी इसकी बेटी के पास यानी डिंग डोंग के पास एक मैसेज आता है, जिसे देखकर तो वो घबरा जाती है। फिर अपने डैड को धीरे से बताती है हमारा बर्गर खाने के बाद काफी सारे कस्टमर को वॉमिट हो रही है और हद से ज्यादा तो वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकल रहे। अब ये खबर भी जल्दी से न्यूज में फैल जाती है, जिसके बाद तो इनसे मीडिया वाले सवाल करना शुरू कर देते हैं। इस पर तो ये मूर्खों की फैमिली एक दूसरे के ऊपर दोष डालना शुरू कर देती है। ये बाप बेटी तो यहाँ से खिसक लेते हैं, लेकिन दोनों भाइयों में महाभारत का युद्ध हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बीसी और क्रॉफिस बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी सारा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर ये एक बार फिर से बर्गर बनाते हैं और उसमें काफी सारे चेंजेस करते हैं ताकि इनका बर्गर उन लोगों से मैच न कर सके। फिर ये अपनी टीम वालों को भी बर्गर दिखाते हैं और उसके बारे में काफी अच्छे से उनको एक्सप्लेन करते हैं। ये लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं कंपटीशन को जीतने की। अब हमको कंपटीशन दिखाया जाता है जहाँ पर सिर्फ दो ही टीम होती है, जिसमें एक डिंग डोंग और दूसरी क्रॉफिस होती है। ये दोनों ही अपना अपना बर्गर बनाकर तैयार कर लेती हैं, जिसके बाद पहले तो डिंग डोंग अपना बर्गर खिलाती है, जिसे खाकर जज लोग काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि वाह बहुत अच्छा है। इस पर तो उसके बाप भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद डिंग डोंग की बारी आती है और वो अपना बर्गर देती है। तीनों जज उसे खाते हैं और एकदम ही शांत हो जाते हैं। इस पर तो तुरंत ही डिंग डोंग के डैड कहते हैं देखो जरा जज के फेस से ही पता चल गया बर्गर कितना ज्यादा वाहियात है। लेकिन तभी एक जज कहती है वाओ ये इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, वो जोर से चिल्लाकर एक बड़ा सा बाइट लेती है। अब बाकी के दो जजेस भी यहाँ पर बर्गर की काफी ज्यादा तारीफ करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये कंपटीशन हमारी हीरोइन जीत जाती है और जगह जगह बीसी ग्रुप फेमस हो चुका था, जिसके लिए ये सभी लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं बिकॉज अब ये काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे और भी ज्यादा अमीर हो गए थे। जगह जगह सभी इनके बर्गर के लिए पागल हो रहे थे। इसी बीच हमारा हीरो भी क्रॉफिस को घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसको ये बंदी एक्सेप्ट भी कर लेती है और फिर सभी लोग इनको किस करने को कहते हैं, जिस पर दोनों किस करते हैं। यहाँ पर ग्रैंड मदर भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये बर्गर पिज्जा वाला ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये अच्छा लगा तो बर्गर कमेंट में लिखना, मतलब बर्गर का इमोजी डालना, और अगर बहुत अच्छा लगा तो पिज्जा का डालना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।